स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल अवस्था एकेडमी पे। ठीक है, तो आप इस वीडियो में 10 मार्क्स आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 10 मार्क्स, वो भी इंग्लिश का सब्जेक्टिव। इंग्लिश का जो सब्जेक्टिव आता है आपको मैच करने के लिए, वो आपको मैं ट्रिक से बताने वाला हूँ। इसका राइटर नेम कैसे याद करेंगे और कैसे मैच करेंगे, तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला चैप्टर आपके हैं, देखेंगे। पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ठीक है, तो पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के राइटर है महात्मा गांधी, और ये चैप्टर क्या आपका एसे है। तो आप याद रखेंगे कि महात्मा गांधी जो थे आपके एक इंडियन थे, है ना, भारतीय थे, और इन्होंने ज़्यादातर सभ्यता और संस्कृति पर जोर दिया। तो ऐसे तो आप याद कर सकते हैं कि वो महात्मा गांधी, और तो वो तो भारतीय है, इंडियन है। चलिए, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के राइटर कौन हो जाएंगे? महात्मा गांधी। सेकेंड, भारत इज माई होम, और भारत इज माई होम के राइटर कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। और याद रखेंगे एक स्पीच है, जब पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने, फिर राधा कृष्णन बने, फिर थर्ड नंबर की ये प्रेसिडेंट बने थे, है ना, डॉक्टर जाकिर हुसैन, तभी अपना ये स्पीच दिए थे। और ऐसे याद रखेंगे भाई, होम, भारत के हर होम में, हर घर में जागीर छुपा कर रखते हैं। क्या छुपा कर रखते हैं? जागीर। और वैसे ही जागीर से हमको याद रखेंगे जाकिर, होम माने भारत के हर घर में जागीर छुपा के रखते हैं। हुस के, हुसैन यानी ठूस के रखते हैं, ठुसैन, हुसैन। तो भारत इज माई होम के राइटर हो जाएंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन, हुसैन। और ये आपका एक स्पीच है। थर्ड चैप्टर आता है कि ए पिंच ऑफ स्नॉप, एक चुटकी सूंघनी। पिंच मतलब होता है चुटकी, और स्नॉप मतलब होता है सूंघनी या खैनी। तो इसको कैसे ट्रिक से याद रखेंगे, आइए देखते हैं। इसके राइटर है मनोहर मालवलंकर, और ये आपका एक स्टोरी है। तो भाई, मन है, मन देखो यहाँ पे लगा है मन, तो मांग लो। मन है तो मांग लो। क्या मांग ले भाई? मन है खैनी खाने का तो मांग लो, स्नफ मांग लो, 1 इंच मांग लो, एक चुटकी मांग लो। तो पिंच ऑफ स्नफ के राइटर है मनोहर मालवलंकर, और एक आपका स्टोरी है। चौथा, आई हैव अ ड्रीम, और इसके राइटर हो जाएंगे मार्टिन लूथर किंग जूनियर, और ये आपका भी स्पीच है। तो माय डियर, ड्रीम को मानेंगे हम क्रीम, और काथी का क्रीम लगाना है? तो माटी का क्रीम लगाना है। सबसे पहले लोग पीली माटी का ही क्रीम लगाते थे, मिट्टी का। तो ऐसे याद रखेंगे कि भाई ड्रीम तो क्रीम काथी का लगा? माटी का, नहीं तो तुम्हारा मुंह लोथ हो जाएगा, है ना। या एक और ट्रिक आपके सामने कि भाई ड्रीम, मेरा ड्रीम है तो एक किंग बनूं, एक राजा बनूं। तो आई हैव अ ड्रीम के राइटर हो जाएंगे मार्टिन लूथर किंग, और ये आपका क्या स्पीच है। आगे देखते हैं, पांचवा चैप्टर आपके सामने, आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड, और इसके राइटर है बर्ट्रैंड रसेल, और ये आपका क्या एक एसे है, निबंध है। भाई, मेरा आइडिया है, इसका अर्थ है कि एक विचार जिसने मानव की मदद की। तो भाई मेरा आइडिया है ना, कि चलो इसको रस जैसा बनाया जाए, रस। तो आइडिया आता है ना, तो रस जैसा बनाया जाए, तो रसेल। यानी जो भी आइडिया आता है वो रस भरा आइडिया आता है ना, रस से भरा। क्या आइडिया है तेरा? वाह, रस से भरा है। आइडियाज दैट हेल्पेड मैनकाइंड, बर्ट्रैंड रसेल। चल भाई, आइडिया आ गया, है ना, रसेल, रस जैसा आइडिया आ गया, तो बटर लगा के खा, बर्ट्रैंड रसेल। और ये आपका एसे है, आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड। आगे आपका द आर्टिस्ट के राइटर हो जाएंगे सीगा नोया, और ये आपका स्टोरी है। आर्टिस्ट से कैसे याद रखेंगे भाई? जो भी आर्टिस्ट आता है वो पहले सीखता है, वो नया होता है ना। तो आर्टिस्ट के राइटर हो जाएंगे सीगा नोया। अगला देखेंगे कि अ चाइल्ड इज बर्न, और इसका राइटर आपका जर्मन ग्रीड, और ये आपका एसे है। भाई, ए चाइल्ड इज बर्न, एक बच्चा का जन्म होता है तो क्या उसे संभाल कर रखो, नहीं तो जड़ जाएगा, मर जाएगा, गिर जाएगा। तो इसे याद रखेंगे। और चाइल्ड इज बर्न का राइटर हो जाएगा जर्मन ग्रीड। ए भाई, अपने बच्चे को संभाल कर रखो, नहीं तो जड़ जाएगा, मर जाएगा, गिर जाएगा। और ये आपका क्या है? एसे है। आगे देखेंगे कि हाउ फ्री इज द प्रेस, है ना, भारतीय प्रेस या प्रेस कैसे स्वतंत्र है। इसका राइटर है द्रोथी एल्सायर, और ये आपका एसे है। तो भाई, जब भी प्रेस देखो वहां पे क्या लगा दो? शायर। क्या लगा दो? शायर्स। यानी प्रेस में ही शायरी आता है। दौड़ो द्रोथी एल्सायर, दौड़ो जल्दी, शायरी आ गया, शायरी आ गया, दौड़ो, हम तो डूबेंगे, तुझे भी ले डूबेंगे। हाउ फ्री इज द प्रेस, द्रोथी एल्सायर, है ना। प्रेस में क्या आया है? शायरी। तो जहां प्रेस देखेंगे मैच करेंगे शायर, और ये आपका क्या है? इससे। आइए देखते हैं द अर्थ के राइटर कौन है। द अर्थ के राइटर है एच.ए. बेट्स, और इसकी आपका स्टोरी है। भाई, अर्थ मतलब क्या होता है? अर्थ मतलब होता है जमीन,
और जमीन में क्या उगाते हैं, क्या उपजाते हैं, बीट्स उपजाते हैं, बीट्स। बीट्स में चुकंदर, तो वैसे ही याद रखेंगे तो अर्थ की क्या हो जाएंगे, एच ई बीट्स। और याद रखेंगे कि आपके अर्थ में ई है और एच है, बस यहाँ पे आपको पकड़ेंगे, ठीक है। एच ई है ना, बस इसका मीनिंग बना दो, ई ए आर टी एच, एच ई बीट्स। और इसमें क्या उगाते हैं, बीट्स उगाते हैं। और ये आपका क्या है, स्टोरी है। आगे देखते हैं, इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आइज, भारतीय है ना, एक यात्री के नजरिए से भारत का नजरिया, भारत का बैकग्राउंड। चलिए, इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आइज, यात्री के नजरिए से भारत का दृश्य। पल्स बक, और ये आपका इससे है भाई, इसको कैसे याद रखेंगे, आइज मतलब होता है आंख, रे उकर आंखवा फूट गलऊ, बक बक का बोलत रहा तारा, बक है ना, या ओकर आंखवा पियर लागत हो कारी, पियर, पियल्स बक है ना, तो पल्स बक, बक कहाँ आंख लागत है, तो इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आइज के राइटर कौन है, पल्स बक। और ये आपका इससे है, तो कैसे इसको ट्रिक से याद रखेंगे डियर, याद रखेंगे कि जैसे इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आइज आएगा, आइज से आपको पकड़ेंगे कि भाई आंख उसका पीला लग रहा है, तो बोलेगा बक, ये आपका इससे है। चलिए, और मैरिज प्रपोजल, एंटन चेको भाई, जैसे ही मैरिज करोगे ना, मैरी होगा आपका मैरिज, तो आप नून तेन सब जोड़ने लग जाओगे, आपकी बीवी आपकी माथे पड़ेगी, आपके पति आपके माथे पड़ेंगे, तो अब समझ आएगा कि भाई मैरिज का मजा क्या होता है, बहुत अच्छा मजा होता है। इसको चीख करते देखो, चेखो एंटन चेखो, हाँ आंटी, आंटी एंटन चेको, आंटी मुझे मैरिज का मजा नहीं चीखना, एंटन चेको मैरिज है ना, एंटन चेको। तो ये आपका क्या है भाई, स्टोरी है। तो इस प्रकार आपने जाना, फटाफट जरा सा आप बता दीजिए मुझे इसके राइटर कौन हो जाएंगे। चलिए चलिए, मैं पूछ रहा हूं आपसे, बताएंगे। इंडियन थ्रू सॉरी, पहला क्वेश्चन, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर कौन हो जाएंगे, बिल्कुल सही, महात्मा गांधी। दूसरा क्वेश्चन आपका, भारत इज माई होम के राइटर कौन हो जाएंगे, हाँ, होम में क्या रखते हैं, जागीर छुपाकर, डॉक्टर जाकिर हुसैन। आगे, अ पिंच ऑफ स्नॉफ के राइटर कौन हो जाएंगे, मनोहर मालोलंकर, वेरी गुड। कैसे, मन है तो मांग लो, क्या भाई, 1 इंच मांग लो तो पिंच से खोज लेंगे। चौथा देखेंगे, आई हैव अ ड्रीम के राइटर कौन हो जाएंगे, जी हाँ, ड्रीम को मानो क्रीम, और काथी का लगाना है, बिल्कुल मार्टिन लूथर किंग, माटी का क्रीम लगाना है। अगले देखेंगे, आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड, आइडिया जिसने विचार मानो की मदद की, भाई उसकी आइडिया तो रस भरा है, यानी रसेल है ना, रस भरा है, रसेल, बटन रसेल। अगला है, द आर्टिस्ट का राइटर कौन है, भाई आर्टिस्ट जो होता है वो पहले सीखता है, नया होता है, तो सीगा नोया इसका राइटर है। आगे, और चाइल्ड इज बॉर्न, भाई बच्चा का जन्म होता है तो उसे है ना बहुत बचा कर रखो, नहीं तो जड़ जाएगा, मर जाएगा, गिर जाएगा, जर्मन ग्रेर। आगे, हाउ फ्री इज द प्रेस का राइटर कौन है, भाई प्रेस। और प्रेस जैसे ही देखो वहां पर शायर मारो, शायर, क्योंकि प्रेस में शायरी आती है, द्रोतियल शायर, दौरो शायर आया है। आगे, द अर्थ के राइटर कौन हो जाएंगे, तो अर्थ में क्या उगाते हैं भाई, बीट्स उगाते हैं, तो द अर्थ के राइटर एच ए बीट्स हो जाएंगे। इंडिया थ्रो ट्रैवलर्स आइज, आइज जहां देखो हमारे बक है ना, बक, तो कौन सा बक, पल्स बक, पल्स बक। चलिए आगे देखेंगे, अब मैरिज प्रपोजल, भाई मैरिज हमको नहीं चीखना है, शादी का मजा था, एंटन चेको, आंटी जी नहीं चीखना है, तो एंटन चेको एक रूसी कवि है, रूसी लेखक है, और एक स्टोरी है। तो इस प्रकार आपने प्रोज सेक्शन देखा, प्रोज सेक्शन मैंने कंप्लीट किया 1 to 11 चैप्टर। इससे 5 क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव में मैच करने के लिए बनेंगे, बिल्कुल आप इसे याद कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं, आगे आते हैं इसका पोएट्री सेक्शन देखते हैं। आ जाइए भाई, पोएट्री सेक्शन में 10 है आपके, 10 है, 10 चैप्टर है आपको पढ़ने 5 नंबर के लिए। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोए, जॉन डॉन। भाई इसका ट्रिक क्या है भाई, लव, और लव जो होता है ना, यहाँ डॉन रहता है, डॉन जो होता है वो कभी लव नहीं करता, उसके मन में कभी भी लव नहीं होता है, वो ना ही स्वीट होता है ना, ना ही उसके मन में लव होता है। तो जान डॉन, जान से जानो जान, डॉन जो होता है ना वो उसके मन में नहीं लव होता है, नहीं स्वीट होता है, तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसलिए तुम जो गो गो जाओ है ना, जॉन डॉन। आगे याद रखेंगे, सेकंड चैप्टर है आपके कि नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, WH अडेन। ओ भाई फास्ट फेंक ना, क्या फेंकूं भाई, अंडा फेंक, अंडा, अडेन है ना, द अडेन, भाई फास्ट फेंक, फॉलिंग फास्ट, फास्ट, द WH अडेन। थर्ड चैप्टर इसके है एंड इफ इट अप, और इसके राइटर वाल्टर डेला मेयर, और इसको याद रखेंगे भाई, मेयर नहीं, इसको याद रखेंगे वाल्टर ढेला मारे, भाई बड़ा टफ काम है, एपिटाफ जो है ना टफ, टफ से याद रखेंगे, क्या काम है टफ भाई, तो वाल्टर ढेला मारे, किसी को ढेला मारना बहुत टफ का काम है। आगे याद रखेंगे, मैकविटी द मिस्ट्री कैट, मैकविटी द मिस्ट्री कैट, और TS इलियट, भाई जो कैट है ना बहुत इडियट है, इलियट है
है ना। इलियट को मानेंगे हम इडियट। आपकी बिल्ली बहुत इडियट है या कैट इडियट होती है। सारे दूध चटपट कर गई, सारे दूध पी गई। मैकविटी द मिस्ट्री कैट एक रहस्यमयी बिल्ली है मैकविटी, है ना, बहुत इडियट है तो टीएस इलियट। और ये भी याद रखेंगे मैकविटी में टी है, द में टी है, मिस्ट्री में टी है, कैट में टी है, तो सारे आपके लेखकों में टी टी शब्द है। तो लेटर है तो जानेंगे मैकविटी द मिस्ट्री का टीएल इलियट। अगले आपके स्नेक और डीएच लॉरेंस इसके राइटर। भाई ये स्नेक सांप काटेगा तो लो भागोगे, बीपी तो लो होगा ही, रेस धर लोगे। लॉरेंस डीएच लॉरेंस इसको मानेंगे पीएच, पीएच मान घट जाएगा, खून का लो हो जाएगा, रेस भाग रेस, तो स्नेक आएगा तो डीएच लॉरेंस। आगे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, कौन अपना गीत खुद गाता है, तो वाल्ट व्हिटमैन। वाल्ट व्हिटमैन, इसको कैसे याद रखेंगे भाई, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ व्हिटमैन से याद रखेंगे, माई सेल्फ व्हिटमैन, है ना, वाल्ट व्हिटमैन। अगला ऑड टू ऑटोमन, भाई इसमें शब्द लगा एक मन, और मन है तो जाकर किट कैट मांग कर खा लो। ऑड टू ऑटोमन के राइटर हो जाएंगे जॉन केट्स। जॉन किट मन है किटकैट खाओगे तो और टू ऑटोमन जॉन केट्स याद रखेंगे। द सोल्जर के राइटर है रपर्ट ब्रूक, इसको कैसे याद रखेंगे, द सोल्जर के पास क्या जाते हैं भाई, सोल्जर के पास हमेशा रपट लिखवाने के लिए जाते हैं, नहीं तो नहीं लिखेगा तो दिल ब्रूक हो जाएगा, टूट जाएगा, है ना। तो सोल्जर के पास क्या लिखवाते हैं, रपट, तो रपट ब्रूक इसके राइटर होंगे। अगला फायर हाइमन के राइटर है केकीएन दारू वाला। भाई फायर, जहां फायर देखो वहां दारू लगा दो, क्योंकि दारू पीते ही फायर हो गया, दारू पीते ही क्या हो गया, फायर हो गया, तो केकीएन दारू वाला फायर हाइमन। आगे देखेंगे माय ग्रैंड मदर हाउस के राइटर है कमला दास। भाई माय ग्रैंड मदर हाउस, और हाउस में ज्यादातर कमला नाम की ही बाई रहती है, कमला दास, तो इसके राइटर हैं कमला दास। तो आइए एक बार हम लोग आपसे पूछ लेते हैं, हम आप लोगों से पूछ लेते हैं कि कैसे आप लोगों ने राइटर याद किया। तो फटाफट वीडियो को सुनते रहिएगा और बताते रहिएगा कि आपने कौन सा ट्रिक याद किया। चलिए बताइएगा। पहला क्वेश्चन है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के राइटर कौन है, बिल्कुल जॉन डॉन। डॉन कभी लव नहीं करता, ना उसके मन में स्वीट होता है। सेकंड बताना, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, अंडा मन में आना चाहिए, फास्ट सुनते ही अंडा यानी WH अडेन। चलिए एन इपिटाफ, टफ बताइएगा, चलिए टफ सुनते ही मन में आना चाहिए वाल्टर ढेला मारी। आगे मैकविटी द मिस्ट्री कैट, बिल्कुल कैट सुनते ही मन में आना चाहिए भाई, कैट तो इडियट है यानी TS इलियट। स्नेक, स्नेक के राइटर कौन है भाई, ये नाम सुनते ही आपके मन में आना चाहिए रेस भागो यानी DH लॉरेंस। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, कौन अपना गीत खुद गाता है, तो वाल्ट व्हिटमैन, है ना। जब वोल्टेज आएगी ना तभी ना गीत गाओगे, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से याद रखना वाल्ट यानी वोल्ट व्हिटमैन, है ना, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। चलिए और टू ऑटोमन, मन है तो क्या मांग लो बताना, इसके राइटर कौन है और टू ऑटोमन, जॉन केट्स, किट कैट मांग के खा लो जान। चलिए द सोल्जर, द सोल्जर के राइटर कौन है, और सोल्जर के पास आपको पता है कि रपट लिखवाते हैं, रपट लिखते हैं FIR, तो रपट ब्रोक, नहीं लिखेगा तो ब्रोक हो जाएगा दिल, रपट ब्रोक। फायर हाइमन के राइटर बताएंगे भाई, फायर हाइमन KKN दारू वाला, बिल्कुल जहां फायर देखो वहां लगा दो दारू वाला, क्योंकि दारू पीते ही उसका मन तो फायर हो गया। माय ग्रैंड मदर हाउस के राइटर कौन है, कमला दास। बिल्कुल आपका मैंने 1 to 11 चैप्टर प्रोज और आपका 1 to 10 चैप्टर पोएट्री ट्रिक के माध्यम से क्लियर किया मेरे प्यारे बच्चों, इसको याद कर लीजिएगा। और मैच करने के लिए 5 मार्क्स इसमें, 5 मार्क्स इसमें, सब्जेक्टिव 50 में 10 नंबर का मैंने यहाँ पढ़ा दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।